मैं अनिल चौधरी आप सभी को स्वागत करता हूं इस नए क्लास में। इस क्लास में हम जो विषय पढ़ेंगे उसका नाम है हिंदी। और कभी कभी जो है बच्चे अपने आप में सोचने लगते हैं, जैसे वह 8th स्टैंडर्ड के बच्चे जो हम हिंदी या संस्कृत कौन विषय का चयन करें और क्यों करें। तो मैं कहना चाहता हूँ विषय जो है संस्कृत और हिंदी दोनों ही महत्वपूर्ण है। जिसका जितना महत्व हिंदी का है उतना ही संस्कृत का है। मगर अभी समय के अनुसार हिंदी का जैसे विस्तार रूप आगे चल रहा है या आगे बढ़ते जा रहा है, आगे चलकर इस भाषा का प्रयोग हमें सभी क्षेत्र में देखने को मिल रहा है और मिलेगा ही। और इसका विकास बहुत तेजी से हो रहा है। इंटरनेट की दुनिया में इंटरनेट जितना तेजी से बढ़ रहा है उतना तेजी से ही हमारा हिंदी जो है वो भी तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए मेरे विचार से अब हिंदी का चयन करना चाहिए, जो मेरा विचार कहता है। मैं यही कहना चाहता हूँ। इसमें संदेह नहीं करना है कि आप संस्कृत रखें या हिंदी चयन करें। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जितना संस्कृत महत्व है उतना हिंदी भी है। ठीक है, तो हम पहले शुरुआत कर लेते हैं जी। हिंदी का अर्थ, हिंदी कैसे, हिंदी का आया कहाँ से, हिंदी है क्या है। बहुत ऐसे सोचते हैं हिंदी, तो पहले हम हिंदी जानते हैं। हिंदी का मतलब होता है हिंद नगर के वासी। हिंद नगर के वासी। हिंद का अर्थ होता है सिंधु। हिंद का अर्थ होता है सिंधु, यानी कि सिंधु नदी किनारे जो पहले जीवन यापन करते थे जो व्यक्ति लोग या समाज लोग, उन्होंने सिंधु को हिंद कहा, यानी कि स के जगह ह का प्रयोग करते हुए उन्होंने सिंधु को हिंद कहा। हिंद नगर में जो भाषा प्रचलित था उसी को समय क्रम के अनुसार उसे हिंद नगर के भाषा को हिंदी कहने लगे। हिंद नगर के भाषा को हिंदी कहने लगे। हिंद नगर के भाषा को हिंद में यानी कि सिंधु नदी के किनारे जो बातचीत वार्तालाप या बातचीत जो करते थे उसी को उसका नामकरण क्या किया, हिंदी रख दिए। क्या रखे, हिंदी। और वहीं से हम लोग आज तक हिंदी ही उसका प्रयोग कर रहे हैं। उसी भाषा का हम क्या करें। इसका नामकरण किन्होंने किया था, ईरानियों ने। किन्होंने किया था, ईरानियों ने। तो इस हिंदी भाषा का नामकरण यानी कि ईरानियों के समय में हुआ था। ईरानियों के समय में हुआ था। ठीक है, तो हिंदी का सामान्य कुछ मतलब हिंदी का नामकरण के बारे में थोड़ा बहुत हम जाने। बस आगे हम देखते हैं कि हिंदी का आवश्यक, तो आवश्यक भी बता ही चुके हैं कि हिंदी हमारा एक क्या है, राजभाषा है। आप तो हिंदी राजभाषा है। इसका प्रयोग जो है आपको मतलब आपका ऑफिशियल काम हुआ या कि कोई भी सरकारी कार्य क्षेत्र हुआ, उसमें आपका हिंदी भाषा का प्रयोग यानी कि हिंदी का भाषा का प्रयोग का महत्व बहुत रहता है। यानी कि राष्ट्रीय के क्षेत्र में, राष्ट्रीय कार्यालय में, इस क्षेत्र में आपका हिंदी का प्रयोग देखने को मिलेगा। तो हिंदी हमारी जो है एक संवैधानिक भाषा है और जिस भारत का राजभाषा भी है। और यह हमारी प्राचीन भाषा है जिसको हमें नहीं भूलना चाहिए। यह हमारी क्या प्राचीन भाषा है और इसको जितना हम आगे ले जाएंगे उतना ही विकास होगा। हमारा क्या होगा, विकास होगा। समय के अनुसार हिंदी भाषा का प्रयोग आपको आगे चलकर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका विस्तार जो है व्यापक रूप से हो रहा है। बस तो हिंदी के बारे में तो हम कुछ आगे चलकर ये हिंदी भाषा आपको बहुत ही सहायक पूर्ण होगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और कोई भी विषय का जानकारी जितना होता है वो हम लोग का मतलब हितकारक ही होता है
ना कि हानिकारक। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। तो आगे हम जो हिंदी विषय जो पढ़ेंगे वो बीएससी बोर्ड का पढ़ेंगे। कौन सा बोर्ड का पढ़ेंगे? बीएससी बोर्ड का, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का पढ़ेंगे। तो आइए हम तो अध्याय 1 में जो दिया गया है आपका, क्या दिया गया है? अध्याय 1 में आपका जो है अध्याय 1 में आपका दिया गया है जो व्याकरण अवश्य पढ़े। व्याकरण अवश्य, व्याकरण अवश्य पढ़े, यानी कि आपका ये पहला अध्याय है हिंदी बीएससी का, जो हिंदी माध्यम का जो बुक है, इसमें आपके पहला अध्याय है क्या है? व्याकरण अवश्य पढ़े। तो कोई भी जो है विषय भाषा, यानी कि विषय भाषा यानी कि आपका उड़िया हुआ या इंग्लिश हुआ या हिंदी हुआ, कोई भी लैंग्वेज सब्जेक्ट हुआ या कि कोई भी भाषिक सब्जेक्ट विषय हुआ, उसमें ग्रामर यानी कि व्याकरण हमको बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है। क्योंकि हम जितना व्याकरण जितना अच्छे ढंग से या जितना अच्छे रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे, उतना ही सही रूप से उस भाषा का प्रयोग हम कर सकेंगे। तो इसलिए व्याकरण नितांत ही जरूरी चीज है। तो आगे हम व्याकरण के अवश्य पढ़े। तो इसमें जो है आप में इसमें चर्चा किया गया है जो व्याकरण का सही उपयोग, यानी कि व्याकरण का सही उपयोग करना चाहिए। मतलब जैसे आपका स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, इन्हीं से क्या हुआ है? मात्रा तैयार हुआ है। क्या हुआ है? मात्रा का निर्माण हुआ है। मात्रा का निर्माण हुआ है। तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण से ही मिलकर मात्रा का निर्माण हुआ है। तो हम क्या करेंगे? तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण से लेकर जितना भी मतलब शुरुआती है, मतलब इन सब के व्याकरण के रूप में कैसे प्रयोग होता है, यानी कि हिंदी भाषा के क्षेत्र में कैसा प्रयोग होता है, इसके बारे में हमको बहुत ही ध्यान पूर्वक देना चाहिए। इसका नियम जो है कैसा है, नियम को सही रूप से जानने का आवश्यक है। जैसे एक उदाहरण लीजिए, मतलब हिंदी भाषा में जैसे आप री का एग्जाम्पल लीजिए। जैसे हिंदी में हुआ री, तो ये तो हिंदी का री हो गया, आपका हिंदी का री हो गया। तो इसके हिंदी में इसका उच्चारण री होता है। क्या पढ़ते हैं बच्चे? री पढ़ते हैं। मगर उड़िया में इसको क्या पढ़ते हैं? रू। उड़िया में क्या पढ़ते हैं? रू। उड़िया में हम लोग पढ़ते हैं, उड़िया में हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसका उच्चारण रू पढ़ते हैं, ये रू पढ़ते हैं। मगर हिंदी में क्या इसका उच्चारण क्या होता है? री होता है। ऐसे ही मतलब आपको मतलब दोनों में अंतर जैसे दिखाई अभी दिया, वैसे ही सब भाषा में, यानी कि हिंदी हुआ कि अंग्रेजी हुआ, क्या आप जितना भी भाषा का सब विषय ले रहे हैं, उस सब के ग्रामर थोड़े थोड़े मतलब डिफरेंस, यानी कि आपको अंतर दिखाई देगा। इस बात पर विशेष कर ध्यान देना जरूरी है। आज एक बात ही मैं बोलना चाहूंगा कि व्याकरण ही सब कुछ है एक भाषा का। क्योंकि व्याकरण आपको सही तरह से जानकारी नहीं है तो आप एक भाषा का शैली कैसे आप प्रयोग कीजिएगा, जो कैसे हमसे वार्तालाप करना है, कैसे हम इस भाषा का सही उच्चारण करेंगे। और एक भाषा का जो है क्या है, एक भाषा मतलब भाषा के तीन, कोई भी भाषा आप लीजिए, भाषा के 3 अंग मायने रखता है। तो भाषा का 3 अंग होता है, तो हिंदी भाषा के 3 अंग, तो 3 अंग हम लेते हैं भाषा का 3 अंग। हिंदी भाषा का यानी कि ग्रामर सेक्शन में हिंदी भाषा का 3 अंग, 3 अंग कौन कौन सा है बच्चे? देखिए, व्याकरण शब्द हुआ, इसके बाद अपना हुआ ध्वनि और वाक्य। ये भाषा का 3 अंग है। ये तीनों से ही भाषा मतलब
भाषा का लिखित रूप दे सकते हैं। इन तीनों से ही हम भाषा का लिखित रूप दे सकते हैं या तैयार कर सकते हैं। इस तीनों में से एक चीज का भी नहीं होने से भाषा का निर्माण यानी कि भाषा का लिखित रूप नहीं हो सकता। तो इस तीनों चीज का ही महत्व बहुत है। तो शब्द, ध्वनि और वाक्य। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज के लिए हम इतना ही, मतलब थोड़ा हिंदी के बारे में जानकारी लेते हैं और इसका जो है हिंदी व्याकरण का विस्तार रूप यानी कि विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे। और इस चैनल पर आप बने रहें और इस चैनल को आप फॉलो कीजिए आगे। बस, धन्यवाद।